नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे? आप क्या हाल है? क्या हाल है चंद्रशेखर जी? सब बढ़िया है सर। आपसे मिलकर और अच्छा लगा। सर मेरा एक सवाल था कि आप स्वास्थ्य मंत्री रह। बताएं, क्या जानना चाहते सर मेरा एक सवाल था, मेरे घर में एक हैं? बिल्कुल, आप लोगों के सबके सहयोग आशीर्वाद। जी सर। सर मेरे घर में एक गंभीर रोग है, मेरी मासी जी। हाँ, नहीं बताएं ना जो। तो सर उसमें आप हाँ, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और बिलासपुर में वो फैसिलिटी नहीं है हमको, या तो दिल्ली जाना पड़ता है या बेंगलुरु जाना पड़ता है या मुंबई जाना पड़ता है। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और विकसित भारत का आप मंत्र दे रहे हैं, उसमें कुछ सुझाव भी दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बिलासपुर विकसित भारत के साथ और विकसित हो। तो उसमें विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बिलासपुर। जी सर। तो इसमें विकसित के लिए सर एजुकेशन के साथ साथ अगर अपना स्वास्थ्य भी और आगे बढ़ते तरक्की करे तो बहुत अच्छा रहता सर। देखो चंद्रशेखर जी, जी सर। आज आज भी अगर देखें तो अपोलो में सारा इलाज होता है। जी सर। लेकिन चूंकि वो निजी अस्पताल है, मैं आप ही की बात पे, जी तो उसका जो खर्चा है वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान भारत है, उसमें बहुत से गरीबों का हमारे छत्तीसगढ़ में भी इलाज होता है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी इलाज होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो आपकी भावनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा कोनी में इस संभाग की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी है, सिम्स की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी सर। अभी अभी है, लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं है। जी सर। तो ये हमारी चिंता का विषय, जो आपका विषय है वही हमारी चिंता का विषय है कि इसको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि सरकार की में बहुत सी बाध्यताएं होती है। तो पीपीपी मॉडल पे बनाएं जिस पे रेट पे भी कंट्रोल रहे, और एक कहना चाहिए कि मेडिकल हब के रूप में तैयार। अभी नया रायपुर में हमने तय किया है कि मेडिसिटी बनाएंगे। जी सर। तो अभी जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, जी उसको हमने जमीन दी है। तो इसी प्रकार से बिलासपुर में भी हम जमीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि देश के जो नामी गिरामी जो हॉस्पिटल्स हैं जी सर। वो हमारे बिलासपुर में आए, और उस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज, उनको असुविधा न हो, वो हमारी प्राथमिकता है। तो उसके लिए आयुष्मान के साथ साथ बहुत से जो आयुष्मान भारत में नहीं आते, उनको भी रियायत दर में इलाज कैसे मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयत्नशील हैं। आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आए, हम छत्तीसगढ़ से बाहर इलाज कराने न जाए, और बिलासपुर उसमें प्राथमिकता। और स्वाभाविक है, हम सब बिलासपुर के वासी हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ, पूरा प्रयत्न करेंगे। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि आप गरीबों का भी इलाज अगर कम रेट में हो, ये बहुत अच्छा आपका विचार है। और हमारे नहीं नहीं देश को करेंगे। आप जैसे वरिष्ठ अगर नेता मिले तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और सर नेता मिलता थोड़ी, नेता जनता चुनती है, आप लोगों ने चुना है, इसलिए हम वरिष्ठ हैं। नहीं सर, ऐसा श्रेय नहीं आप है। लोगों को जाता सर इसमें एक और था कि है। आप, हाँ हाँ, बोले बोले बोले। जी सर, इसमें और है कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है मेरे ख्याल से बहुत कम लोग चलाते हैं। आप राजनीति में हैं, आप जान रहे हैं बहुत कम लोग के पास है। अगर इसी अगर आप बात करें अगर लोगों की, क्योंकि सरकार के प्रारंभिक समय में अगर आप जुड़ रहे हैं जमीनी स्तर से, मैं बहुत छोटे स्तर का हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता और उपलब्धि भी है सर ये। इसको आगे और विस्तृत करूंगा मैं। ये कार्यक्रम के अलावा एक नया कार्यक्रम है जी सर। जिसमें सबको जोड़ कर 20-25 लोग जुड़े, कोई विषय पे चर्चा करें, समाधान करें, संवाद करें। मैं एक कार्यक्रम और लॉन्च कर रहा हूँ, जी सर। तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी ज्ञान मिलता है। जैसे आज 3-4 लोगों से बातचीत हुई, जी सर। ठीक है, उस पर पहले से कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई में मेरे को ऐसा लगा कि वो आप लोगों की भावना है, तो मैं ठीक कर रहा हूँ, जी तो सर। मेरे को भी एक ऊर्जा मिलती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम इतने बड़े नेताजी से बात कर ले रहे हैं और यकीन हो रहा है कि विकसित भारत के हम भी हिस्सेदार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद ओके चंद्रशेखर जी। सर। सर धन्यवाद सर। थैंक यू।